हेलो गाइस, तो कैसे आप सब लोग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन। जब हम लोग सॉलिड को लिक्विड में मिक्स करते हैं तो उसके वेपर प्रेशर में क्या चेंजेस होते हैं, एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो लेट्स स्टार्ट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन को समझने के लिए वी विल कंसीडर ए केस। सपोज हमारे पास एक कंटेनर में कुछ लिक्विड है, ये हमारा कंपोनेंट 1 है जो कैसा है, लिक्विड। ओके, देन हमने क्या किया, इसमें कुछ सॉलिड ऐड कर दिया। फॉर एग्जांपल इफ हमारे पास वाटर है, उसमें हमने शुगर ऐड कर दी, NaCl ऐड कर दिया, सोल्ट ऐड कर दिया, या फिर हमारे पास कार्बन डाइसल्फाइड है लिक्विड फॉर्म में, उसमें हमने आयोडीन ऐड कर दी। ठीक है, तो इस टाइप की चीजें। ठीक है, तो हमारे पास कोई लिक्विड था, अब हमने उसमें क्या ऐड कर दिया, सॉलिड ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये 1 + 2 हो गया। 2 कैसा है मेरे पास, नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब समझ रहे हो ना बच्चों, विच कैन नॉट बी वेपराइज्ड ना, जो वेपराइज नहीं हो सकता है, क्योंकि सॉलिड हमको पता है सॉलिड वेपराइज नहीं होता है। तो ये क्या है, हमारा सॉलिड है, एक टाइप से क्या बोल दो, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। ओके, बात तो समझे। तो अब इन दोनों केस में कंपेयर करते हैं। फर्स्ट यहां में क्या था, यहां में हमारा जो सरफेस थी उस पे सारे पार्टिकल्स किसके थे, हमारे लिक्विड के थे। जितने भी पार्टिकल्स सरफेस पे थे वो किसके थे, लिक्विड के थे। और लिक्विड वेपराइज हो सकते हैं, तो ये सारे पार्टिकल यहां से क्या कर सकते थे, एस्केप कर सकते थे। इस वजह से यहाँ पे कुछ वेपर प्रेशर जनरेट होता, क्योंकि ये एस्केप करते थे, वेपर में चेंज होते थे, और यहाँ पे कुछ प्रेशर जनरेट होता था। और उसी प्रेशर को हम लोग क्या लिखा करते थे, P1 डॉट। P1 डॉट याद है ना, P1 डॉट क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1, क्योंकि इसमें और तो कुछ हमने मिक्स नहीं किया। बट इस केस में क्या हुआ, जब हमने इसमें सॉलिड सॉल्यूट ऐड कर दिया तो सरफेस पे ओनली लिक्विड होगा क्या, नहीं, सॉलिड भी तो उसमें डिसॉल्व हो गया। तो सरफेस पे जो कुछ पार्टिकल किसके होंगे, हमारे सॉलिड के होंगे। सरफेस पे कुछ पार्टिकल किसके होंगे, सॉलिड के होंगे। वो मैंने डार्क वालों को किसके लिए डिनोट किया है, सॉलिड के लिए। ओके, तो क्या ये सॉलिड के पार्टिकल वेपराइज हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना। अब समझो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, व्हेन वी ऐड ए सॉलिड इन लिक्विड, द फ्रैक्शन ऑफ सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय सॉलिड पार्टिकल्स विच कैन नॉट एस्केप, सो वेपर प्रेशर रिड्यूसेस। आप समझ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ सरफेस पे सारे के सारे पार्टिकल्स किसके थे, लिक्विड के थे, और ये सारे पार्टिकल एस्केप कर सकते थे, तो यहाँ पे कुछ वेपर बन रही थी, उसका वेपर प्रेशर बन रहा था। ओके, बट यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शन ऑफ ए सरफेस एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय सॉलिड पार्टिकल। यहाँ पे ये जो सॉलिड पार्टिकल है ये तो हमारे एस्केप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ एस्केपिंग मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इफ नंबर ऑफ एस्केपिंग मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो गया तो वेपर भी कम बनेगी, और इफ वेपर कम बनेगी तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। इफ आपको एग्जाम पूछे क्या डिक्रीज क्यों हो रहा है, तो आप कैसे बताएंगे, व्हेन वी ऐड ए सॉलिड इन लिक्विड, फ्रैक्शन ऑफ सरफेस एरिया इज ऑक्यूपाइड बाय सॉलिड पार्टिकल्स, सो नंबर ऑफ एस्केपिंग पार्टिकल रिड्यूसेस, सो वेपर प्रेशर आल्सो रिड्यूसेस। तो हमने थ्योरेटिकली तो देख लिया, हम मैथमेटिकली समझने का ट्राई करते हैं कि क्या हुआ है। ओके, तो हमारा यहाँ पे प्रेशर तो आपको समझ आ रहा था, प्योर था, तो हमने इसको P1 डॉट लिखा। यहाँ दो चीजें मिक्स की है, तो हम राउल्स लॉ लगाते ना। राउल्स लॉ क्या बोलता है, टोटल प्रेशर इक्वल टू PT इक्वल टू P1 डॉट x1 प्लस P2 डॉट x2। x1 x2 क्या है, 1 का जो मोल फ्रैक्शन है वो x1 है, 2 का मोल फ्रैक्शन x2 है। बट सोचो 2 तो क्या है, हमारा सॉलिड है, तो सॉलिड का मान लो ये मेरा शुगर का ब्लॉक है, तो सॉलिड का प्योर वेपर प्रेशर कितना होगा, सॉलिड तो वेपराइज होता ही नहीं है, तो उसका प्योर का वेपर प्रेशर कितना होगा, 0 होगा। उसका P2 डॉट कितना होगा, 0 होगा। समझ रहे हो बात को, क्योंकि सेकेंड कंपोनेंट सॉलिड है, तो ये P2 डॉट कितना होगा, 0 होगा। तो ये टर्म कितनी होगी, 0 होगी। तो यहाँ का प्रेशर हमको क्या मिला, P1 डॉट
x1, यहां का प्रेशर हमको क्या मिला, P1 डॉट x1, और हम जानते हैं x1 इज ऑलवेज लेस देन 1। जब हमने इसमें सॉलिड मिला दिया क्योंकि x1 क्या है, मोल फ्रैक्शन है, हमको पता है x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। x1 और x2 को ऐड करते हैं तो हमको 1 मिलता है, मींस x1 की वैल्यू 1 से छोटी होगी। और जब हम किसी नंबर में 1 से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। फॉर एग्जांपल P1 डॉट 5 था, ठीक है, तो जब हम 5 में x1 से मल्टीप्लाई करेंगे और x1 की वैल्यू 1 से छोटी है तो वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हम ऐसा बोल सकते हैं P1 डॉट बड़ा है किससे, P1 डॉट x1 से। समझ आया बात? इसको कुछ लोग PT लिखते हैं, कुछ लोग PS भी लिखते हैं, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि लिक्विड का जो प्रेशर है वो सॉल्यूशन से क्या है, ज्यादा है। जब हम लोग उसमें सॉलिड सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इफ आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो कर सकते हैं आप। इफ आपको PS और x1 का ग्राफ ड्रॉ करना है तो कर सकते हैं। इंटरसेप्ट 0 है, स्लोप पॉजिटिव है, ग्राफ ऐसे आएगा ना, स्लोप इक्वल टू क्या हो जाएगा, P1 डॉट। तो आपको समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट क्या है। देन वी विल डिस्कस अबाउट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन आर दोज सॉल्यूशन व्हिच ओबे राउल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन। किसी भी कंसंट्रेशन में हम लोग दो लिक्विड को मिक्स करें और इफ वो राउल्स लॉ को फॉलो करता है, राउल्स लॉ क्या था, PT इक्वल टू P1 डॉट x1 प्लस P2 डॉट x2, उसको फॉलो कर रहा है तो वो क्या है, हमारा आइडियल सॉल्यूशन है। If it do not obey the liquid solution do not obey the Raoult's law, that is known as non-ideal solution। तो हम लोग डिफरेंस देखने का ट्राई करते हैं। किस किस में डिफरेंस देख रहे हैं हम लोग, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। फर्स्ट क्या है, इट ओबे Raoult's law at all concentration। ये सारी कंसंट्रेशन पे राउल्ट्स लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा। ये क्या करेगा, डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ। ओके, राउल्ट्स लॉ को फॉलो करने का मतलब क्या है कि इसका जो प्रेशर आएगा सॉल्यूशन का, या जो टोटल प्रेशर आएगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा P1 डॉट x1 प्लस P2 डॉट x2 के। बट यहां जो प्रेशर आएगा वो इसके इक्वल नहीं होगा। जो टोटल प्रेशर आएगा सॉल्यूशन का, आप PT या PS जो भी लिखें, वो P1 डॉट x1 प्लस P2 डॉट x2 के इक्वल नहीं होगा। बात समझ रहे बच्चों, इसका टोटल प्रेशर इक्वल नहीं होगा इसके P1 डॉट x1 प्लस P2 डॉट x2 के। या तो वो प्रेशर ज्यादा होगा या वो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, जो रियल प्रेशर होगा वो कैलकुलेटेड प्रेशर से या तो ज्यादा होगा या क्या होगा, कम होगा। और क्या डिफरेंस है, नेक्स्ट डिफरेंस है डेल्टा वॉल्यूम, डेल्टा मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम इक्वल टू 0। इफ सॉल्यूशन आइडियल है तो जब आप दो लिक्विड को मिक्स करेंगे तो उनके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, आपने एक लिक्विड है 500 ml और दूसरा लिक्विड भी है 500 ml। आपने जब उन दोनों को मिक्स किया तो टोटल वॉल्यूम कितना आना चाहिए, 1000 ml ना। इफ उतना आ रहा है तो वो क्या है, आइडियल सॉल्यूशन है। बट नॉन आइडियल सॉल्यूशन को जब आप मिक्स करेंगे तो 1000 ml नहीं आएगा, आइदर वो उससे थोड़ा कम होगा या उससे ज्यादा होगा। तो थर्ड डिफरेंस क्या हो गया, डेल्टा मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम नॉट इक्वल टू 0। समझ रहे, वॉल्यूम जब मिक्स करोगे तो आइदर इंक्रीज होगा आइदर डिक्रीज हो जाएगा। फोर्थ मेन डिफरेंस है डेल्टा मिक्सिंग ऑफ एंथैल्पी। जब आप दो लिक्विड को मिक्स करेंगे आइडियल को, तो ना तो हीट एब्जॉर्ब होगी ना हीट रिलीज होगी। हीट में कोई चेंज नहीं होगा, एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होगा। चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज 0। बट यहां पे चेंज होगा, डेल्टा मिक्सिंग ऑफ एंथैल्पी नॉट इक्वल टू 0। आइदर यहां से हीट रिलीज होगी आइदर यहां से हीट एब्जॉर्ब होगी। तो हम बोल सकते हैं कि नॉन आइडियल जो भी प्रोसेस है आइदर वो एक्सोथर्मिक होगी आइदर वो क्या होगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगी।
तो हमने इतना सब दे दिया। तो अब हमने बोला कि इसका प्रेशर ज्यादा भी हो सकता है, इसका प्रेशर राउल्ट लॉ से कम भी हो सकता है। तो ये दो टाइप का डेविएशन शो कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी दो टाइप के हैं। हमने दो नेम डिफाइन किए, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। इफ प्रेशर राउल्ट लॉ की कैलकुलेशन से ज्यादा है तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। इफ राउल्ट लॉ की कैलकुलेशन से कम है तो उनको बोलेंगे हम नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन। तो चलो हम लोग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, we have two type of non-ideal solution, positive deviation solution and negative deviation solution. Positive deviation solution are those solution which solution pressure is higher than the calculation of Raoult's law. Means यहाँ पे जो प्रेशर आएगा वो राउल्ट्स लॉ की कैलकुलेशन से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। P1 डॉट x1 प्लस P2 डॉट x2 से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। जबकि नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन में क्या होगा, जो टोटल प्रेशर होगा वो राउल्ट्स लॉ की कैलकुलेशन से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, P2 डॉट x2। ओके, तो हम इसके लिए एक एग्जांपल सोचते हैं कि इसको कैसे समझा जाए। तो स्टार्टिंग में मान लो कि हमारे पास दो लिक्विड है, एक लिक्विड A है, एक लिक्विड B है, और फाइनली हम लोगों ने इन दोनों लिक्विड को मिक्स कर दिया, ये बन गया हमारा लिक्विड A और B का मिक्सचर। ओके, तो अब आप समझिए पहले यहाँ इंटरेक्शन किस किस मॉलिक्यूल में था। इंटरेक्शन मतलब रिपल्सन या अट्रैक्शन जो भी था XYZ। ओके, तो यहाँ इंटरेक्शन किस मॉलिक्यूल में था, यहाँ सॉल्यूशन ए ही है। मान लो सॉल्यूशन ए वाटर था, तो इंटरेक्शन किस मॉलिक्यूल के बीच में था, वाटर और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में था। पहले इंटरेक्शन किसके बीच में था, ए और ए के बीच में था। यहाँ किसके बीच में था, बी एंड बी के बीच में था। और अब किसके बीच में हो गया, अब हमारा ए बी के बीच में हो गया। बात को समझ रहे हो, क्या यहाँ तो ओनली ए था, तो ए को अट्रैक्ट कर रहा था या ए को रिपेल कर रहा था। तो यहाँ इंटरेक्शन ए के बीच में था, यहाँ इंटरेक्शन बी के बीच में था, और यहाँ इंटरेक्शन किसके बीच में हो गया, ए बी के बीच में हो गया। ठीक है, यहाँ इंटरेक्शन किसके बीच में हो गया, ए बी के बीच में हो गया। तो अब बात सोचने की है, चलो आराम से सोचिए। ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन मतलब प्रेशर इंक्रीज होना चाहिए। प्रेशर कब इंक्रीज होगा, हमने क्लास 11 में बहुत बार पढ़ा है ना, प्रेशर कब इंक्रीज होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होना चाहिए या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होना चाहिए। सोचिए अच्छे से, प्रेशर कब ज्यादा होगा, जब मॉलिक्यूल्स दूर जाएं, जब ये मॉलिक्यूल्स पास आए। ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे तभी तो प्रेशर इंक्रीज होगा। जब मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन कम होगा तभी तो वो इजीली वेपर में चेंज होंगे। गैसेस का भी सेम कॉन्सेप्ट होता है। इफ गैस एक्सपेंड करेगी तभी तो प्रेशर ज्यादा होगा। कोई बैलून है उसमें गैस एक्सपेंड कर रही है तो उसका प्रेशर ज्यादा होगा, वो फटने के चांस ज्यादा है उसके। बात समझ रहे हैं? तो गैस कब एक्सपेंड होगी या वॉल्यूम कब इंक्रीज होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा। तो बात समझिए, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन हमको पता है क्या होना चाहिए, प्रेशर ज्यादा होना चाहिए। प्रेशर कब ज्यादा होगा, जब उनके बीच में इंटरेक्शन कम होगा, जब मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दूर दूर मूव करेंगे। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइनली क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो हम यहां क्या बोलेंगे कि जो इंटरेक्शन है ए बी मॉलिक्यूल्स में वो कम है, किससे, ए एंड बी से। इंटरेक्शन बिटवीन ए बी इज लेसर देन ए एंड बी, क्योंकि जब इंटरेक्शन कम होगा, इंटरेक्शन कम होगा तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, इजीली वेपर में चेंज हो जाएंगे। एक दूसरे को वो अट्रैक्ट करके रखेंगे तो क्या वो वेपराइज हो पाएंगे, इजीली नहीं हो पाएंगे। ये वेपर ज्यादा नहीं बनेंगे तो प्रेशर ज्यादा कहां से आएगा। बात समझे। सेकंड, इसी को देख के हमने क्लियर कर लिया कि वॉल्यूम क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। डेल्टा मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेम डेल्टा मिक्सिंग ऑफ एंथैल्पी भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब सोचते हैं नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन में क्या होगा। नेगेटिव में क्या होना चाहिए, प्रेशर कम होना चाहिए। प्रेशर कम कब होगा, जब मॉलिक्यूल्स पास आएंगे, वॉल्यूम डिक्रीज होगा। ठीक है, जब मॉलिक्यूल्स पास आएंगे और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो मॉलिक्यूल्स कब पास आएंगे, जब ए बी में इंटरेक्शन ज्यादा होगा। पहले इंटरेक्शन कम होना चाहिए, तो यहां हम बोलेंगे कि जो ए बी का इंटरेक्शन है वो ज्यादा है, किससे, ए एंड बी मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, अब जब वो पास आएंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। डेल्टा मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। डेल्टा मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। और सेम डेल्टा मिक्सिंग ऑफ एंथैल्पी भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी।
ठीक है, बात समझे मेरी? चलो अब हम समझते हैं कि वो इंटरेक्शन कम कैसे होगा। हमने बोला ना इंटरेक्शन कम तो होगा, बट हमको समझना होगा इंटरेक्शन डिक्रीज कैसे हो रहा है, क्या फैक्टर है जिस वजह से उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिक्रीज हो रहा है। तो एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है इसका मिक्सचर ऑफ इथेनॉल प्लस एसीटोन। हमको पता है इथेनॉल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एल्कोहल के जो मॉलिक्यूल है C2H5OH और दूसरा जो मॉलिक्यूल होगा उसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। ठीक है, एल्कोहल में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। पहले जब इथेनॉल था तो इथेनॉल के जो मॉलिक्यूल्स थे उसके बीच में क्या था, हाइड्रोजन बॉन्ड था। जब हमने इसमें एसीटोन मिक्स कर दिया तो जो दो इथेनॉल के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड था उनके बीच में अब आ गया एसीटोन। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन क्या हो गया, कम हो गया। और फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कम हो गया तो मॉलिक्यूल्स दूर जाएंगे, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन का। इफ आपसे पूछे इथेनॉल और एसीटोन कौन सा डेविएशन शो करते हैं, एक्सप्लेन करो, तो आप क्या बोलेंगे, इनिशियली इथेनॉल में क्या था, हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड था। जब हमने इसमें एसीटोन मिक्स किया तो जो इथेनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड था उनके बीच में कौन आ गया, एसीटोन आ गया। तो जो बॉन्ड थे, नंबर ऑफ बॉन्ड क्या हो गए, हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीज हो गए, तो स्ट्रेंथ कम हो गई, इंटरेक्शन कम हो गया। तो ये कौन सा डेविएशन शो कर रहा है, ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। बात समझे बच्चों? और क्या एग्जांपल है इसका, और एग्जांपल है कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मूला क्या होगा, CH2 प्लस Ac2। ये दोनों किसके एग्जांपल है, हमारे पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन। ओके, बात करते हैं नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन के एग्जांपल इसकी। ठीक है, तो नेगेटिव डेविएशन के सॉल्यूशन के हमारे पास एग्जांपल है फिनोल प्लस एनिलीन। अब इसमें क्या फंडा है, इसमें क्या है, हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होना चाहिए, मींस न्यू बॉन्ड फॉर्म होना चाहिए, या जो बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं वो क्या होने चाहिए, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होना चाहिए। अब फिनोल और एनिलीन का क्या फंडा है, फिनोल में भी पहले से हाइड्रोजन बॉन्ड है, फिनोल और फिनोल का जो दूसरा मॉलिक्यूल है उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड है। एनिलीन और एनिलीन में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें भी क्या हाइड्रोजन बॉन्ड है। आपको हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन याद होगी ना, हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बनाता है, नाइट्रोजन फ्लोरीन ऑक्सीजन, और किसके साथ, उस हाइड्रोजन के साथ जिससे पहले से नाइट्रोजन फ्लोरीन और ऑक्सीजन है। हमने 11 में अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, तो फिनोल में और एनिलीन में दोनों में पहले से क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। फिनोल क्या था, फिनोल की स्ट्रक्चर लास्ट ईयर आपने याद की होगी, बेंजीन के ऊपर क्या लगा होता है, OH। एनिलीन क्या था, बेंजीन के ऊपर क्या होता है, NH2। ओके, तो इन दोनों में पहले से हाइड्रोजन बॉन्ड था, बट जब हमने इनको मिक्स किया तब हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुआ फिनोल और एनिलीन में। जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है फिनोल और एनिलीन के कंपेयर में। जब ये इंडिविजुअली हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे थे, ठीक है, तब भी हाइड्रोजन बॉन्ड था, बट जब इनको हमने मिक्स कर दिया तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हुआ फिनोल और एनिलीन के बीच में जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, जो फिनोल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड था उसके कंपेयर में फिनोल और एनिलीन का हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए ये क्या है, स्ट्रॉन्ग है, मॉलिक्यूल पास आएंगे, नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला याद है बच्चों, CH3Cl3। ठीक है, एसीटोन कैसा होता है, C डबल बॉन्ड O CH3 अब भी क्या, एसीटोन में भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, क्लोरोफॉर्म में भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, बट जब आप इनको मिक्स कर देंगे तब क्या होगा, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। पहले हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं था, अब भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गया। तो ये कैसा डेविएशन शो करेगा, ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अब बात समझे? अच्छा बच्चों, जब हमने राउल्स लॉ पढ़ा था तो हमने ग्राफ देखा था राउल्स लॉ का, आपको याद होगा। तो सेम ग्राफ हम लोग नेगेटिव डेविएशन और पॉजिटिव डेविएशन के लिए भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं कैसे होगा। हाँ, तो ग्राफ की बात करें, पहले हम लोग आइडियल वाला ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, आइडियल वाला ग्राफ याद है ना आपको, जहां क्या था, x1 1 था, x2 0 था, यहाँ x1 0 हो गया था, x2 1 हो गया था। ठीक है, और ग्राफ का क्या कुछ इस टाइप का था ना। ठीक है, ये किसका था,
यहाँ की किसका प्रेशर इंक्रीज होता था धीरे धीरे, P2 का। P2 इक्वल टू P2 डॉट x2, ये था हमारा P1 का, P1 इक्वल टू P1 डॉट x1, और ये PT का था, PT इक्वल टू P1 डॉट x1 प्लस P2 डॉट x2। ओके, बट आप समझिए ये कौन सा डेविएशन है हमारा, ये हमारा है पॉजिटिव डेविएशन, मतलब प्रेशर जो राउल्स लॉ की कैलकुलेशन थी उससे क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो इसका कर्व कैसे बनेगा, इसका कर्व कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, ये जो पहले बनाया वो तो आइडियल का था, बट ये पॉजिटिव डेविएशन वाला थोड़ा इससे ऊपर आएगा, यहां भी इस टाइप से, यहां भी क्या होगा, इससे थोड़ा ऊपर होगा। इफ आपको यहाँ पे इसकी कर्व की इक्वेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे, Pt ग्रेटर देन P1 डॉट x1 प्लस P2 डॉट x2। सेम इसकी लिखनी होगी तो आपके लिखे क्या लिखेंगे, P2 ग्रेटर देन P2 डॉट x2। ठीक है, इसको लिखेंगे P1 डॉट x1। ठीक है, तो यहां भी आप बना सकते हैं। x1 कितना था स्टार्टिंग में 1 था, x2 कितना था 0 था, x1 यहाँ पे कितना हो गया था 0, x2 कितना हो गया था 1 ना। ये वैल्यू क्या थी हमारी P1 डॉट, और P2 डॉट इससे बड़ा था। ठीक है, तो यहां से यहां भी मैच कर रहे थे, एक ही स्ट्रेट लाइन ऐसे आ रही थी, एक ऐसे आ रही थी। ये कर्व हुआ करता था हमारा P2 का, ये कर्व था हमारा P1 का, ये था PT का। अब क्या नेगेटिव डेविएशन है, मतलब प्रेशर क्या होगा, राउल्स लॉ की कैलकुलेशन से कम होगा, तो ये कर्व कुछ इस टाइप से आएगा, इसके थोड़ा नीचे आएगा। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर हो गया होगा क्या आइडियल और जो सॉरी पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन का कर्व किस टाइप का होने वाला है। स्टूडेंट्स, हमको लास्ट टॉपिक पढ़ना है इस लेक्चर में, एजियोट्रोप्स। अब एजियोट्रोप्स क्या है, एजियोट्रोप्स क्या है, दे आर बाइनरी मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स which have constant boiling point and we can't separate by them by fractional distillation। देखो क्या क्या बोला मैंने, ये हमारा सॉल्यूशन है किसका, लिक्विड्स का, जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और उसको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। आपको डिस्टिलेशन याद होगा, फॉर एग्जांपल हमारे दो चीजें इसमें मिक्स है ना, नॉर्मल डिस्टिलेशन की बात करते हैं, चलो सिंपल ना, इसमें मान लो वाटर है और हमारे सोल्ट है NaCl, तो हम इसको क्या करते थे, हम इसको हीट करते थे। हीट करने से क्या हो जाएगा, वाटर तो वेपराइज हो जाएगा, उसको दूसरे कंटेनर में हम कलेक्ट कर लेंगे और जो NaCl है वो यहीं रह जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाते थे, सेपरेट हो जाते थे, तो इसको हम बोलते थे डिस्टिलेशन। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, हमारे पास मान लो दो चीजों का मिक्सचर है, मान लो वाटर है और एक कोई और लिक्विड है, मान लो कोई ईथर है। ठीक है, हमने इनको बॉइल किया, ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो क्या होता है कि वेपराइज तो दोनों होते हैं। हमको पता है कि जो भी लिक्विड है वो हर टेम्परेचर पे वेपराइज होते हैं। पहले मान लो कि दोनों 50-50% थे, 50% वाटर था, 50% ही क्या था, ईथर था। जब हमने इनको बॉइल किया तो वेपर किसकी ज्यादा बनेगी, क्योंकि ईथर का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो ईथर की वेपर ज्यादा बनी, मान लो 60% बनी, और वाटर की वेपर बनी 40%। अब हमने क्या किया, ये जो 40-60 था इसको वापस में लिक्विड में कलेक्ट कर दिया, ये जो वेपर थी इनको कलेक्ट करके इसमें लिक्विड फॉर्म में चेंज कर दिया। तो अब जो हमको सॉल्यूशन मिला उसमें वाटर कितना परसेंट है, वाटर कितना परसेंट है 40%, और ईथर कितना परसेंट है 60%। तो फिर से जब हम हीट करेंगे तो ईथर ज्यादा वेपराइज होगा, मान लो 70% और ये 30% बचा। तो ऐसे करते करते फाइनली हमको क्या मिल जाएगा, हमारे प्योर कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। बात समझ लो। बट एजियोट्रोप जो है इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनमें जो कंपोनेंट्स है उनका कंपोजिशन लिक्विड और वेपर फेज में सेम होता है। जैसे मान लो लिक्विड में है X1 और इसका कंपोजिशन है X2। जब हम इनको हीट करेंगे तो हम देखेंगे कि वेपर में जो Y1 Y2 मिल रहा है वो सेम है X1 X2 के, जो Y1 है वो इक्वल है X1 के और Y2 है वो इक्वल है X2 के। इफ ऐसा कोई सॉल्यूशन हो जो मान लो जिसमें दो सॉल्यूशन मिक्स किए, पहला भी 50% है, सेकंड भी 50% है, ठीक है, या मान लो पहला 40% है, सेकंड 60% है, ठीक है। जब हमने इसको हीट किया तो वेपर में भी देखा ये भी 40% है, ये भी 60% है, तो ये कभी भी सेपरेट नहीं हो सकते हैं। तो यही इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स आर binary solution, binary liquid solution
which have constant boiling point, and their composition in liquid phase and vapor phase is must be same. इनकी वेपर फेज और लिक्विड फेज में कंपोजिशन क्या होती है, सेम होती है, ठीक है। तो अब बात करते हैं एजियोट्रॉप्स के टाइप क्या क्या है। एजियोट्रॉप्स के दो टाइप्स है हमारे पास। एक हमारे पास मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, फर्स्ट कौन सा हमारे पास, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, और सेकेंड है हमारे पास मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अच्छा, हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, क्लास 12 जैसी डेफिनेशन बोलना, ठीक है, 10 वाली नहीं। ऐसा मत बोलना बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिसमें कोई भी लिक्विड बॉइल होने लग जाए, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, हमने 11 में भी बताया था। बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच द प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। होता क्या है, जब हम लोग उसको हीट करते हैं तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो किसके इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। जब वेपर का जो लिक्विड का वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो जो हमारा लिक्विड वो एटमॉस्फेयर में मिक्स होना स्टार्ट हो जाता है और उसको हम बोलते हैं बॉयल होने लग गया। और उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉयल, ओके। और उस टेम्परेचर को क्या बोलेंगे हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट। तो एक बात सोचो कि हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशन मिले ना हमको, नॉन आइडियल, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये मान लो नॉर्मल वाले का प्रेशर था, राउल्ट फ्लो वाले का, ओके। पॉजिटिव वाले का प्रेशर इससे ज्यादा होगा, नेगेटिव वाले का प्रेशर इससे क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और बॉयल होने के लिए हमको क्या करना है, इन सॉल्यूशन को इनको हीट करना है ताकि इनका प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, इंक्रीज होके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। ये मान लो है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर 180, ओके, ये हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो बताओ किसको ज्यादा हीट करना पड़ेगा, किसको कम हीट करना पड़ेगा बॉइल करने के लिए। ये जो पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन है इसका प्रेशर पहले से ही ज्यादा है। पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन का प्रेशर क्या है, पहले से ज्यादा। इसको थोड़ा सा हीट करेंगे तो भी ये क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा ना, ये वेपराइज हो जाएगा। तो ये क्या है, ये है हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। और नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, क्योंकि इनका प्रेशर कम है, इनको हीट ज्यादा करना पड़ेगा। तो बात समझ आए, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स किसको बोल रहे हैं हम लोग, पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशन को, और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स किसको बोल रहे हैं, नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन को। चलो बच्चों मैं एग्जांपल देता हूं आपको। एग्जांपल में बात करें, हम किसका एग्जांपल देखते हैं, फर्स्ट हम मिनिमम वाले का देखते हैं। आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा, मिनिमम कौन है, पॉजिटिव वाला, ठीक है। जब हम लोग एल्कोहल बनाते हैं, ठीक है, जब हम लोग एल्कोहल प्रिपेयर करते हैं फर्मेंटेशन से, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, उसमें मिक्स होता है क्या क्या, वाटर और एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल कौन सा, इथेनॉल ना, स्टार्टिंग में ये दोनों मिक्स होते हैं। तो हम इनका क्या करते हैं, हम इनका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, ठीक है। और हम ट्राई करते हैं कि हमारा एल्कोहल बन जाए प्योर। बट हम देखते हैं कि जब हमारा एल्कोहल C2H5OH अराउंड 95.47% बन जाता है, ठीक है, अराउंड 95% भी याद कर सकते हो, अराउंड 95.47% बन जाता है। और जब वाटर कितना बचा होगा, वाटर बचा होगा हमारा 4.53%। तो इसके बाद इनको हम फाइनली सेपरेट नहीं कर पाते, इसको जब वापिस हीट करके हम सेपरेट करने का ट्राई करते हैं तो वेपर में हमें इनके सेम कंपोजिशन मिलते हैं। तो ये एग्जांपल है किसका, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल क्या है, इथेनॉल प्लस वाटर, बट इसमें कंसेंट्रेशन फिक्स है। जब कंपोजिशन ये होगा तभी ये क्या है, हमारा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स है। बात को अच्छे से समझना कि स्टार्टिंग में ये सेपरेट हो रहे थे, मान लो 40-60 का रेशियो था, हीट कर रहे थे, वाटर वेपराइज हो रहा था, ठीक है। बट इस कंसंट्रेशन पे आने के बाद इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया कांस्टेंट, ठीक है। जब भी हीट कर रहे हैं तो ये भी वेपराइज हो रहा है सेम अमाउंट में, और सेम अमाउंट में ये वेपराइज हो रहा है।
जब हम वेपर में चेक करते हैं तो वेपर में भी सेम कंपोजिशन मिल जाती है, यही कंपोजिशन। तो ये सेपरेट नहीं हो पाते हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स। सेम बात करते हैं हम लोग मैक्सिमम के लिए एग्जांपल। मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप्स के लिए एग्जांपल क्या है हमारे पास, उसके लिए एग्जांपल है हमारे पास वाटर प्लस HCl। ठीक है, हमने बोला ना कंपोजिशन हमको याद रखनी है, कंपोजिशन फिक्स होती है। इसमें वाटर का परसेंटेज होता है 20.22% और इसका होता है HCl 79.78%। ओके, इसके अलावा एक और एग्जांपल है जो आपके एनसीईआरटी में गिवन है, क्या, वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3। ओके, इसमें कंपोजिशन क्या है, ये होता है हमारा 68% और ये होता है हमारा 32%। ओके, और ये किस टाइप के सॉल्यूशन होंगे, वाटर और नाइट्रिक एसिड आपसे पूछे किस टाइप का सॉल्यूशन है, तो किस टाइप का सॉल्यूशन है, ये नेगेटिव डेविएशन एज़ोट्रोप्स का एग्जांपल हो गया। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन का एग्जांपल है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। और ये भी किसका है, नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही। एज़ोट्रोप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं समझ आया तो एक बार और बोल देता हूं, सुन लो आप अच्छे से। ठीक है, एज़ोट्रोप्स क्या है, ये बाइनरी मिक्सचर है, दो चीजों का मिक्सचर, और दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, लिक्विड होनी चाहिए। अब जब इनको मिक्स कर देंगे तो इनका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट होने का मतलब जो कंपोजिशन आपकी लिक्विड फेज में वही आपको वेपर फेज में मिलेगी। इसको आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, दो टाइप है इसके, मिनिमम और मैक्सिमम। हमने राउल्ट्स लॉ की कैलकुलेशन से प्रेशर निकाला और बोला पॉजिटिव वालों का प्रेशर इससे ज्यादा है, नेगेटिव वालों का कम है। और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, जब प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। तो हमने मान ली ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो हमने देखा पॉजिटिव वाले को थोड़ा ही हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो बॉइल हो जाएगा। तो पॉजिटिव वाला किसका एग्जांपल है, मिनिमम बॉइलिंग का, और नेगेटिव वाला किसका एग्जांपल है, मैक्सिमम बॉइलिंग का। ठीक है, और बाकी मैंने मिनिमम का एग्जांपल आपको दे दिया था, इथेनॉल और वाटर का मिक्सचर था जिसमें इथेनॉल 95.47% था। ठीक है, और यहाँ पे हमने पॉजिटिव वालों का एग्जांपल दे दिया, सॉरी पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नहीं बोलना चाहिए, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट का एग्जांपल दे दिया जिसमें वाटर और HCl है, जिसमें वाटर 20.22% है, 100 में से माइनस करना है HCl आ जाएगा, और यहाँ वाटर 68% है। Please subscribe the channel and press the bell icon for more updates.